तो अगर हम बात करें थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में समझाएं आपको कि अभी हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, बस किसकी बात करेंगे? प्रीलिम्स, राइट। सबसे पहले शुरू यहां से करते हैं, राइट डाउन द सिलेबस। पहले हम इकोनॉमी का एक सिलेबस लिखेंगे फिर आगे बात करेंगे। सो राइट डाउन द सिलेबस प्लीज। आप बना लीजिए इकोनॉमिक्स और राइट डाउन द सिलेबस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिलेबस से। कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, और दिस इज सिलेबस फॉर, लिख देना आगे, प्रीलिम्स। तो ये प्रीलिम्स के लिए सिलेबस है। हाँ जरा भैया वो वाला पंखा चला दो उनका लिए। चलिए ऑनलाइन पहला पेज निकाल लीजिए और लिखिए सिलेबस। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। करें करें चलिए। तो नंबर 1 पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन, दैट इज परिचय। तो हम इस चैप्टर में तकरीबन तकरीबन ये प्लीज ये बंटवा दीजिए आप किसी को बुलाकर। ये मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला? ठीक है। इसमें इकोनॉमी का कहाँ है? अच्छा देखो पूछो कैसे, अच्छा देना है, ठीक है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी दे दीजिए, इनको किसी को बुलाइए ना। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम कम से कम 4 से 5 दिन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपनी क्लास में। कितने दिन दोस्तों? 4 से 5 दिन शुरुआत के, राइट। जिससे दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। आपने कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होती है, और पढ़ी भी होती है तो वो कुछ समझ में नहीं आई कभी। अरे बोलो यस। तो इसलिए हम पहले 4-5 दिन बढ़िया सा फंडामेंटल तैयार करेंगे, आपके थोड़े बेसिक्स पर बात करेंगे। तो 4-5 दिन तक हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे, सही है ना। परिचय दूसरा जो होगा टॉपिक, वो हम पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जो तीसरा टॉपिक है हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी दोस्तों इसी आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के अंदर
हम पढ़ते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, नेशनल इनकम, हिंदी में लिखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। साथ साथ इसी में हम पढ़ते हैं कॉमा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है वो सब आप छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है ऐसे लिखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाद में सीखेंगे सब। देन इसी में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक क्या होता है बिल्कुल मत सोचिए, सब सीखेंगे बाद में। PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कॉमा MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एटसेट्रा। तो ये तमाम सारे विषय हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देन हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज प्लानिंग। या हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा जो सीरीज है उस सीरीज में हम पढ़ेंगे दैट इज पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी गरीबी। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट। आप सभी बेरोजगारों को पढ़ाया जाएगा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लानिंग, इन प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में योजना, भारत में योजना प्रणाली, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना प्रणाली। दिस वुड बी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना प्रणाली। देन इसके बाद दोस्तों हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9, दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, लोक या सार्वजनिक वित्त। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर दो टॉपिक हैं, एक बजट और दूसरा टैक्सेशन, एक बजट और दूसरा टैक्सेशन। हिंदी में बजट को बजट ही कहते हैं और टैक्सेशन को कराधान। तो ये दो चैप्टर हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देयर वुड बी द लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट जो है हमारी वो है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, या इसी को मैंने नाम दिया है एक और, एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, या इसी को हम बोलते हैं बाहरी। भाई ये डिस्ट्रीब्यूट करवाओ यार जल्दी, थोड़ा फास्ट। फॉरेन ट्रेड दोस्तों ये एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी व्यापार या बाहरी क्षेत्र। तो टोटल हमने प्रीलिम्स की कक्षाओं के लिए इन 10 चैप्टर्स को बनाया है। इज इट ऑल राइट? कितने चैप्टर्स? 10। सही है। तो दोस्तों इन 10 चैप्टर्स के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी इकोनॉमिक्स आएगी, हाँ, इन 10 चैप्टर्स के बाद आपको इतनी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, इतनी इकोनॉमिक्स आ जाएगी कि पटना में जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है आप उसे भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। बोलो जय हो। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर मैं अपने सेंटेंस में फेल हो गया और मैं पूरा नहीं कर पाया ऐसा, तो मैं इस बैच के बाद जीवन में कोई भी नया बैच नहीं लूंगा। बोलो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे क्या? ऐसा डायलॉग मैं हर बैच में मारता हूं और अभी तक फेल नहीं हुआ। कम ऑन, सही है कि नहीं? तो अब वो डिपेंड करेगा कि आप कितने शिद्दत और कितनी ईमानदारी और कितने लगन के साथ मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कम ऑन, यस और नॉट? तो दोस्तों मैं अपना धंधा बहुत अच्छी तरह करने वाला हूं। आप मेरे धंधे में कैसा योगदान देंगे
वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए ना? दोस्तों, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए ये इसी को बोलते हैं हम स्क्रीन पीडीएफ। क्या बोलते हैं हम? जो अभी स्क्रीन पीडीएफ में बोल रहा था दोस्तों, ये सब जैसे कभी कभी क्या हुआ कि आप कुछ लिख रहे हैं, लिखना भूल गए, नहीं लिख पाए, तो ये सब आपको आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अरे बोलो भैया, समझ में आ गया? ये सब आपको आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इज इट ऑल राइट? जो भी हम यहां लिख रहे हैं सही है। चलो थोड़ा आगे बढ़े। इन्हीं 10 चैप्टर्स को मैंने अलग अलग यूनिट्स में इंट्रोड्यूस किया। ध्यान से समझना, अलग अलग यूनिट्स। जैसे मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के अलग अलग पिलर्स बनाए, अलग अलग पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के स्तंभ। अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, अर्थव्यवस्था के स्तंभ। तो दोस्तों हमने क्या किया, पूरे प्रीलिम्स की इकोनॉमी को हमने अलग अलग पिलर्स में बांटा। जैसे पिलर नंबर 1, या आप इसे यूनिट नंबर 1 नाम दे सकते हैं। पिलर 1, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो हमने लिखा था अभी परिचय। तो जो परिचय है वो सबसे पहला पिलर हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 4-5 दिन लगते हैं मुझे इसमें। तो पहला हम पिलर 4-5 दिन में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बोलो जी यस। इसी पूरे सिलेबस को और साफ सुथरा बना दिया जाए, और साफ सुथरा। दूसरा होगा हमारा पिलर 2। जो पिलर 2 होगा, इस पिलर में हम पढ़ते हैं वित्तीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था है। दोस्तों वित्तीय अर्थव्यवस्था। तो दूसरे पिलर में हम फाइनेंशियल इकोनॉमी को पढ़ते हैं। दूसरे पिलर में हम फाइनेंशियल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमी। और इस फाइनेंशियल इकोनॉमी में हम 3 चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 2 इन्फ्लेशन, चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आप ऐसे भी डाल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट, एंड चैप्टर नंबर 4 मनी एंड बैंकिंग। दोस्तों ये जो नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं, ये वाले 2, 3, 4, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमी। दोस्तों इस चैप्टर्स के माध्यम से हम ये सीखेंगे, एवरीवन ऑन द बोर्ड, डोंट लुक एट द लाइक पीडीएफ जो आपको बढ़ रही है, आप सिर्फ सुनते जाओ मुझे। दूसरे पिलर में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब हमारे इंडिया में जो बैंक्स हैं, हमारे इंडिया की जो करेंसी है, हमारे इंडिया में जो आरबीआई है, हमारे इंडिया में देश की जो मनी है, हमारे इंडिया में बैंकों के ब्याज दर हैं, हमारे देश में जो बैंक्स हैं, हम इनके बारे में पूरी A to Z नॉलेज प्राप्त करते हैं। एवरी सिंगल टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द मनी एंड बैंकिंग इन आवर कंट्री। डोंट लुक एट दिस, सिर्फ मुझे सुनना है, उसे एज इट इज रख दो अंदर। ओए गधा, अबे गधे रख दे भाई। हाँ तुझसे ही कह रहा ना, बाद में पढ़ना इसको। दोस्तों दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम। ओए यहां मुझे सुन लो यार, उन्हें क्या देख रहे? अच्छा उसे देख रहे कि यहां साइड कहीं देख रहे? अच्छा उसे नहीं, यहां भी देख सकते हो, उम्र है तुम्हारी। तो दोस्तों क्या दिक्कत है? कम ऑन यस और नॉट, तुम लोग भी यहां देख सकते हो। तुम्हारे पास तो 2-2 विकल्प हैं, वहां भी देख लो, यहां भी देख लो, राइट। और तो और तुम कभी मन आए तो पीछे भी देख लो। तो देखिए, तो अगर हम बात करें तो दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश का जो वित्तीय प्रणाली है वो कैसी है। आरबीआई के बारे में, बैंक्स के बारे में, मनी के बारे में, नोट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, ये भी सिखाएंगे कैसे शेयर बाजार में पैसा कमाया जाता है। अभी नीचे जब से सर 1.5 घंटे का आपका सेशन ले रहे थे, इतनी देर में मैंने 27,500 रुपए कमा के आ भी गया आज की तारीख में। अभी ये क्लास नहीं होती तो 1-8 लाख तक गल्ला पहुंचाता, लेकिन अब मोबाइल दूर हो गया मुझसे। तो दोस्तों ये मेरा हर रोज का काम है, तो आपको ये भी सिखाएंगे। बोलो जी यस। सोच रहे हो गुरु जी भाड़ में की इकोनॉमी, पहले यहीं से शुरू करो। राइट। तो
हम इन 3 चैप्टर्स के माध्यम से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे अपने देश का। बोलो जी यस ना। दोस्तों तीसरा पिलर, जो पिलर नंबर 3 है, पिलर नंबर 3, इसका नाम मैंने दिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये मैं अलग से पढ़ते हैं। और तकरीबन मुझे समझ लो ये वाला जो पिलर है, इसको कंप्लीट करने के लिए तकरीबन मुझे 7 3 7 5 12, 12 से 3 15, 15 5 20, कम से कम मैं 15 से 20 क्लासेस इस चैप्टर में लेता हूं। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, इकोनॉमिक्स का सबसे टफ पार्ट यही है। बोलो जी यस। और यहीं से हमारी क्लास शुरू होती है आफ्टर इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाना है। तो कम से कम हमारे सिलेबस का 25% जो पोर्शन है प्रीलिम्स का, वो यही है। 25% मान के चलो। बोलो जी यस। 5% ये हो गया, 30% यहीं खत्म हो जाएगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कम से कम हमारे इकोनॉमी का 10 से 15% वेटेज है इसका। आपने सुना होगा जीडीपी, अरे बोलो यस। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। क्या मैंने बोला किसी को कुछ नहीं जमा? लेकिन दोस्तों जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो मुझसे ज्यादा तेज और ज्यादा शानदार तरीके से आप बोल रहे होंगे। और फिर मैं बोलूंगा जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, आप सब कुछ जान रहे होंगे। कम ऑन यस। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, निजी आय, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें देखेंगे। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं दोस्तों लिंग विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे तमाम सारे मुद्दे दोस्तों हम यहीं पढ़ेंगे। बोलो जी यस नाउ। बहुत अच्छी तरह दोस्तों इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए खैर, चौथा पिलर, जो चौथा पिलर है पिलर नंबर 4, इसको मैंने नाम दिया है सोशियो इकोनॉमी। इसको मैंने नाम दिया है सोशियो इकोनॉमी, दैट इज सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसका नाम दिया है मैंने सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सोशियो इकोनॉमी। जिन जिनको यहां सबको पीडीएफ वो मिल गई प्रिंटेड फाइल, जिनको जब नहीं मिलेगी तो बाद में हाथ ऊपर करना, सबको मिल जाएगी राइट। फिलहाल आप यहां फोकस करो। देखो सोशियो इकोनॉमी में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्लानिंग, नियोजन प्रणाली, योजना व्यवस्था। दूसरा पढ़ते हैं क्या? पॉवर्टी, गरीबी। तीसरा पढ़ते हैं क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। चौथा पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। और यहां पर हम पांचवा पढ़ते हैं समावेशी विकास। एक और चैप्टर है हमारा समावेशी विकास, जिसका नाम है इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, आप लास्ट के 2 के नीचे इन दोनों को एक साथ ऐसे करके लिख लीजिएगा मेंस। दोस्तों ये हम मेंस में पढ़ते हैं, ये हम मेंस में पढ़ते हैं। पूरा फॉर्मेट पहली या नाउ दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इतनी बातें समझ गए? और ध्यान से सुनो मुझे। ऐ मौड़ी यहां देख ले, दांत दिखाने में लग रही ना। और ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो हम पीटी प्लस मेंस दोनों में पढ़ते हैं, पीटी प्लस मेंस दोनों में पढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा दोस्तों आप लोगों को, बिल्कुल कूल डाउन होकर, कोई जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक करके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालेंगे। कम ऑन यस और नॉट। और आप ये भी समझिए 250 से 300 पन्ने के पीटी के नोट्स होंगे तो कितना शानदार काम होगा। बोलो जी यस। अभी अभी दोस्तों एक बैच में मैंने खत्म किया है, शायद इन्हीं लोगों का बैच था, और उस बैच के मेरे पास क्लास नोट्स भी हैं। मैं उसमें देख के बताता हूं आपको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या ही है,
मैं आपको बताता हूं कि ये लो, मैं तो आपको 250 से 300 पन्ने बोले, यहां पर देखिए तारीख भी डली है, आगे जो स्टूडेंट है वो बताएगा। लो पकड़ो तो दोस्तों, अभी देखो उसमें ये बताएगा आपको कि कितनी तारीख लिखी है। अभी अभी बैच शुरू किया था मैंने, तारीख बताओ कॉर्नर में, 30 जून 2024, 2025। दोस्तों ये जैसे आज आपका बैच शुरू हो रहा है 13 नवंबर 2025, तो आपने ऐसे डेट वेट डाली होगी, तो 13 नवंबर 2025 में शुरू कर रहे हैं। ऐसी एक बैच शुरू हुआ 30 जून 2025। ओए आगे मत देख, उतना ही देख जितना मैं बोल रहा, अभी देखता रहे। तो क्या इसके सबसे पहले पेज में यही लिखा है, सिलेबस लिखा है? जल्दी तुम बताओ आगे से, क्या सिलेबस लिखा है? सेम ऐसे ही है। पॉइंट नंबर 3 देखो, वहां पर भी मनी बैंकिंग होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा, यहां भी देखो फाइनेंशियल मार्केट। पॉइंट नंबर लास्ट देखो, फॉरेन ट्रेड होगा, विदेशी व्यापार। दोस्तों सेम है। और फिर लास्ट पन्ने तक जाओ और बताओ टोटल कितने पेजेस हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैं 250 से 300 पेजेस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इतने क्लास नोट्स लिखवाऊंगा। बोलो जी यस। तो आप इतने में यही समझ गए होंगे कितनी शानदार इकोनॉमी सीखने वाले हैं। और टोटल कितने हैं दोस्तों? इस स्टूडेंट के पेज, इसके एक स्टूडेंट की कॉपी है और उसमें टोटल पेजेस कितने हैं? 354। मैंने सिर्फ आपको कमिट किया कि मैं 250 से, देखो क्लास नोट्स हैं, प्रॉपर क्लास नोट्स ही हैं, यही सब आप लोग लिखेंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो मैं तो आपसे 250 से 300 ही कमिट कर रहा हूं, क्योंकि कम बोलो और ज्यादा काम करो तो ज्यादा आनंद है। कम ऑन यस, ज्यादा बोल के कम काम करो तो बेइज्जती करवाना है अपनी। बोलो नहीं समझ पाए क्या? तो मैं तो तुम्हें 250 300 ही बोला। कोई कोई छोटा छोटा लिखता है, कोई बड़ा बड़ा, उसने लिखा भी अच्छा है, बहुत छोटा छोटा भी नहीं लिखा है, सही लिखा है, जैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड राइटिंग है। लगभग इतने पेजेस हैं उसके, बाकी वो आपकी मर्जी है। तो हम इतना इतना पढ़ने वाले हैं। कम ऑन यस। नाउ अगर हम बात करें द पिलर नंबर 5 और लास्ट पिलर, इतना अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो आपका कल्याण संभव है। और इसका नाम रखा हमने विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। और इस फॉरेन ट्रेड में हम 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं, वो हम वहीं पर देख लेंगे। और मैंने जो आज आपको फाइल दी है, उस फाइल में इन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो टॉपिक भी मेंशन्ड हैं। आप जरा अपनी फाइल निकालो और जल्दी से आ जाओ इकोनॉमी वाले पेजेस पर, जहां पर इकोनॉमी के बारे में दिया होगा, जहां पर इकोनॉमी के बारे में दिया होगा, जहां पर इकोनॉमी के बारे में दिया होगा। उठा लो 3 उठा लो तुम लोग। किसको नहीं मिला? ठीक है, किसको नहीं मिला? एक। ओके, और किसको नहीं मिला? आ जाओ भैया, आप आ जाओ। एक यहां से कौन था? खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, एक तुम एक्स्ट्रा उठाओ, एक एक्स्ट्रा उठाओ। आप यहां दे दो 3, एक एक्स्ट्रा उठाओ, ऐसे दो इनको और तुम पास करते जाओ, पीछे पास करते जाओ। यहां से खड़े हो जाओ, किन किन को नहीं मिला। और विद्या माता का समय 2-2 मत लेना। चलो, और कोई है? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? पीछे, बीच में तार दिया क्या? पीछे पहुंचाते जाओ। यहां किसको नहीं मिला? हो गया सबका? चलो चलो दोस्त, मिल गया? मिल गया ना? देखो मैंने कहा विद्या माता का समय 2 मत लेना, तो इसने लौटा दिया, वरना ये दूसरा लेके जा रहा था अपने दोस्त के लिए। जो रूममेट होगा कहेगा देख मैं तेरा कितना अच्छा दोस्त हूं, तेरे लिए भी लेकर आ गया। कोई नहीं, मजाक कर रहा है यार। ये देखो, तो ये हमारे 5 पिलर्स हैं पीटी के। इज इट ऑल राइट? तो धीरे अब आप निकालो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को तमाम सारी चीजें मिलेंगी कि हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है, उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे दोस्तों इस चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकासशील, अविकसित, विकसित। हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ऐसी तमाम सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। पहला पिलर सबको दिख गया? आइए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या होती है, अविस्फीति क्या होती है, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस सेकंड यूनिट में। अपार्ट ऑफ दैट
मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन, ब्ला ब्ला ब्ला, डिमांड पुल मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के मापन के तरीके, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, डिफ्लेटर। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मुद्रास्फीति किसके लिए फायदा करती है, किसके लिए नुकसानदायक है। हम पढ़ेंगे दोस्तों मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आपने सुना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कभी सुना है आपने ऐसा? हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम पढ़ेंगे दोस्तों कैसे सरकार और कैसे आरबीआई मिलकर आपकी जेब में कम पैसा होगा, कब ज्यादा पैसा होगा, इसके डिसीजंस लेती है और इसको देश में एक्टिवेट करती है। ये तमाम सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और सेकंड पिलर के इन्फ्लेशन में। लेट्स टॉक टू द फाइनेंशियल मार्केट। हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार, इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों मनी मार्केट, हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के उपकरण आपको बिल्कुल नहीं समझना है, मैं समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ सुना रहा हूं, तो सुनना है और भूल जाना है, क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? सुनने और सीखने में अंतर है। अभी क्या काम चल रहा है? क्या सीखने का चल रहा है क्या? नहीं तो सोचे इकोनॉमी वाला पता नहीं क्या बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं तो समझा ही नहीं रहा अभी तो मैं सिर्फ सुना रहा, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बोलो जी क्लियर है? तो फिर हम पढ़ेंगे इसमें मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार के उपकरण, जिसमें हम पढ़ते हैं कमर्शियल पेपर, हम पढ़ते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हम पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम पढ़ते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, हम पढ़ते हैं सीबीएलओ, हम पढ़ते हैं सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल, हम लोग पढ़ते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, आर्थोपाई अग्रिम, हम पढ़ते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कैपिटल मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे शेयर्स, हम पढ़ेंगे डिवेंचर्स, हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स, हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न, हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, अरे बोलो यस। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, कृपया सभी दस्तावेजों को ठीक से जांचें। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों हम ये सब पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, हम लोग पढ़ते हैं एसएटी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, हम पढ़ते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हम पढ़ते हैं आईएफएससीएआई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, हम लोग पढ़ते हैं इसी में एंजल इन्वेस्टर्स, हम इसी में पढ़ते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, हम इसी में पढ़ते हैं ब्लू चिप कंपनीज, हम इसी में पढ़ते हैं पता नहीं क्या क्या। बोलो जी यस ना। लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। तो हम पहले दो तीन दिन मनी पढ़ते हैं। मनी में हम पढ़ेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, कभी आपने शायद सुना होगा M1, M2, M3, M4, हम पढ़ते हैं दोस्तों M0, NM1, NM2, NM3, दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें L1, L2, L3। इसी में हम पढ़ते हैं दोस्तों के टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में मैं 15-20 प्रकार की मनी पढ़ाऊंगा। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों नैरो मनी, ब्रॉड मनी, नियर मनी, डियर मनी, टाइट मनी, वर्चुअल मनी, प्लास्टिक मनी, क्रिप्टो करेंसी, एनएफसी, नॉन फंजेबल, एनएफटी, नॉट फंजेबल टोकन। ऐसे दोस्तों हम तमाम प्रकार की प्लास्टिक मनी, हाँ वर्चुअल मनी, अरे पता नहीं क्या क्या दोस्तों, गुड मनी, बैड मनी, ग्रेसम्स लॉ, ग्रेसम का नियम, ऐसे तमाम सारी चीजें हम मनी के चैप्टर में पढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दोस्तों मनी मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया के आरबीआई कैसे नोट छापता है। हम पढ़ते हैं दोस्तों करेंसी के बारे में, कॉइन्स के बारे में, पेपर नोट्स के बारे में। हम पढ़ते हैं दोस्तों भारत में नोट्स और कॉइन्स की छपाई कहां कहां होती है। हम पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंड द सेकंड लास्ट टॉपिक इन द मनी, दैट इज कॉल्ड द टॉपिक इज वेरी ब्यूटीफुल। और जिस टॉपिक को मैंने नाम दिया है, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका मनी का, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, नोटबंदी। लास्ट में हम एक ब्यूटीफुल टर्म पढ़ते हैं मनी में, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, सिर्फ सुनना है, सीखने की बिल्कुल नहीं हो रही। और दोस्तों विश्वास मानिए, एट द एंड ऑफ द प्रीलिम्स ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। और लास्ट डे फिर से ये सारी चीजें हम बोलेंगे। आज आप लोग कुछ नहीं जानते, और जब लास्ट डे में ये सारे टर्म बोलूंगा तो सारे आपके दिमाग में हिट कर रहे होंगे कि ये सब मुझे आता है। बोलो जय हो।
बैंकिंग में बात करेंगे, बैंक क्या होता है, एनबीएफसी किसे कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसी में हम पढ़ेंगे एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। इन्हीं में हम पढ़ेंगे एसबीआई। इन्हीं में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। कि हमारे हिंदुस्तान में पहले 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, आज सिर्फ 11 राष्ट्रीयकृत बैंक बची हैं। ये 19 बैंक जो थी, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। इतनी बैंकों का क्या हुआ और 11 बैंकें कैसे रह गई। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों द एआईएफआई, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक। आपने कई बार सुना होगा नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी, सिडबी। एक 2021 में बनी नेफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसी में हम पढ़ेंगे विभेदित बैंक। कई बार आपने शायद सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, या आपने सुना होगा पेमेंट बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया गया। इसी में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे लोकल एरिया बैंक। इसी में हम पढ़ेंगे लीड बैंक स्कीम। इसी में हम पढ़ेंगे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूपीआई के बारे में, नेफ्ट के बारे में, आरटीजीएस के बारे में, आईएमपीएस के बारे में। आपने सुना होगा कई बार बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकों का लोकपाल। आपने सुना होगा कभी या नहीं सुना होगा डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों लोक अदालत। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सारफेसी एक्ट दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सारफेसी एक्ट। इसी में हम पढ़ेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ द बैंकिंग दैट इज कॉल्ड बेसल नॉर्म्स, बेसल मानदंड, बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 और पता नहीं कितने टर्म्स दोस्तों। एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ प्रीलिम्स आज मैं आप लोगों को कमिटमेंट देता हूं कि मैं आपको इकोनॉमी के 1000 से ज्यादा शब्द सिखाऊंगा, जिनमें से 700 से 800 शब्द कोई रात के 2 बजे चांटा मार के पूछेगा तुम वो भी बता दोगे, इतनी गारंटी के साथ। बोलो जी यस और नॉट। आपके दिमाग में इतनी मोटी इकोनॉमी की डिक्शनरी बन जाएगी और आप अगर अपना खोपड़ा दीवार में मारोगे कि बाहर निकल जाए कॉन्सेप्ट, तब भी तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम कॉन्सेप्ट बाहर निकालो, ऐसे ठूस दिया जाएगा उसमें। कम ऑन यस और नॉट। इसी में जय हो दोस्तों ना। इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों, बैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग में हम पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, पंचवर्षीय योजनाएं। हम पढ़ते हैं नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में। देन पॉवर्टी में हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। देन पॉवर्टी क्या है, कितने टाइप्स की पॉवर्टी है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी या पूर्ण गरीबी, एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी, मानवीय गरीबी। इसी में हम पढ़ेंगे लॉरेंज कर्व, इसी में हम पढ़ेंगे गिनी कोफिशिएंट, इसी में हम पढ़ेंगे गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। हमारे हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुत सारी कमिटीज बनाई गई गरीबी से संबंधी, जैसे वीएम डंडेकर एन रथ समिति, वाई की अलग समिति, एंड लगड़ावाला समिति, साथ में सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस चैप्टर में आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट, इन बेरोजगारों को पढ़ाया जाएगा कि बेरोजगार किसे कहते हैं। और दोस्तों साथ में पढ़ाएंगे कि बेरोजगारी के कितने टाइप्स, कितने प्रकार होते हैं। हम पढ़ेंगे मुक्त बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे मौसमी बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे चक्रीय बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे तकनीकीगत बेरोजगारी, हम पढ़ेंगे प्रच्छन्न और छुपी हुई बेरोजगारी। ऐसे करके दोस्तों तमाम सारी चीजें हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में। एक बार फिर से हम मेंस में इन तीनों चैप्टर को एक बार और उठाएंगे और फिर हम बात करेंगे मेंस में खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास, ये दोनों सिर्फ मेंस में होंगे। हमारा लास्ट यूनिट आएगी विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में हम पढ़ते हैं फॉरेक्स रिजर्व, सबसे पहला टॉपिक कि विदेशी मुद्रा भंडार। आप सबने सुना है कि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो दोस्तों ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, इसी में हम पढ़ेंगे। आपने कई बार सुना होगा शायद एसडीआर,
किसी किसी ने सुना होगा, ऐसे हाथ ऊपर करो, किसने सुना? एचडीआर, कभी ना कभी पढ़ा सुना है, ऐसे में कुछ पूछ नहीं रहा दोस्तों। एचडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। हम पढ़ेंगे दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक के सारे ऑर्गन्स दोस्तों, ऐसे तमाम सारी चीजें। देन इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम पढ़ते हैं कि $1 कितने रुपए होगा, ये कैसे तय किया जाता है। $1 84 से 90 कब होगा और 84 से 80 कब आएगा, हम ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ते हैं एक चैप्टर दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन, जहां हमारे देश की सरकार खुद अपने देश की करेंसी की वैल्यू कम कर दे, $1.50 से $1.70 कर दे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देन लास्ट चैप्टर हमारा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। देन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों इसी में कि फॉरेन बोरोइंग्स, विदेशी ऋण के बारे में। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, औपचारिक आरक्षित अकाउंट। ऐसे करके हम अपना लास्ट टर्म पढ़ेंगे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, करेंसी की परिवर्तनीयता, और वहां पे हमारा पीटी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। जय हो दोस्तों। तो ये हमारा टोटल इकोनॉमी है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं? क्या बात सुनाई दी तुम लोग को? समझेंगे तो हम थोड़ा धीरे धीरे। क्या बात समझ गए ना? तो ऑनलाइन कैसे हैं आप सभी लोग, और कुछ समझ में आया तुम लोगों को भी? तो दोस्तों ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे की बात बताई जाए आपको, और आगे की बात ये बताई जाए कि 69, 70 और 71, अभी हम 3 पेपर का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें, जैसे आज मैं दिल्ली जा रहा हूं अपने घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं, और मैं धंधे के पर्पज से कमाने के लिए पटना में रह रहा हूं। कमान, ये मेरा धंधा है। कमान, यस और नॉट? धंधा ही है, बिजनेस कर रहा हूं यहाँ पे मैं पढ़ाने का। कमान, सही कि नहीं? जो पैसा दे वो धंधा। इकोनॉमिक्स की बातें तो ऐसे ही होंगी, पैसे वैसे की। कमान, सही कि नहीं? तो दोस्तों आज मैं अपने घर जा रहा हूं, और मैं मंडे आपकी क्लास फिर आके लूंगा, राइट। मंडे से फिर हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। क्या बात समझे? जब तक आपकी बिहार स्पेशल की क्लासेस चलती रहेंगी, आज भी कल भी, फिर कोचिंग आपको बताएगी, जैसा भी परसों का क्या प्लान है इनका ना। तो अगर हम बात करें तो पहले हम पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। अंदर आना है कि बाहर जाना है? अंदर आना है तो कहीं हाथ ऊपर करें, किसी की सीट पे जगह है क्या? आ जाओ जाओ। तो दोस्तों तो अच्छा 11:30 बजे क्लास नीचे है। टाइम हो गया क्या मेरा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुनिए, आज हमें कुछ पढ़ाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हवाबाजी तो थोड़ी बहुत हो ही गई होगी, है कि नहीं? तो आज की हवाबाजी तो हो ही गई। अभी इतना तो लग ही रहा होगा कि भाई इस बंदे को इतना सब कुछ कैसे। अभी तो दोस्तों, अभी तो तुम लोग देखते जाओ आगे, आप बस इतना भूल जाइए। आज मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि इकोनॉमी जैसे विषय की आप चिंता छोड़ दीजिए, कि दोस्तों आपका इकोनॉमी बहुत शानदार होने वाला है। कम ऑन, यस और नॉट? एक आध किसी को क्वेश्चन पूछने हो तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। एक आध किसी के मन में कोई भी सवाल हो, है? मेंस का सिलेबस जब मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाएंगे, सही है? तो अभी क्यों हौच पौच करें? एक ही थाली में दाल और सब्जी एक साथ मिला के क्यों खाएं? दाल को अलग रख लें, सब्जी को अलग रख लें, सही ना? रुक जाओ, मेंस की थोड़ी सी बात बताएं, थोड़ा सा आइडिया दें। तो हम मेंस की क्लास में जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या वो हम कहां से पढ़ते हैं? वो सुन लो। मेंस की क्लास में जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कहां से? इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। मतलब जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को जीतकर भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, तो 1757 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां से आजादी तक ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करी, इसको पढ़ेंगे। फिर 1950 से लेकर 1991 1990 तक इकोनॉमी में कैसा रहा,
फिर 1991 में सबने सुना होगा एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 से लेकर 2025 तक की इकोनॉमी, फिर इसी में पढ़ेंगे 2025 से 2030। आपने शायद सुना होगा और ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य। नहीं सुना तो बिल्कुल चिंता ना करें, सब अपन पढ़ाएगा दोस्तों। 2030 तक हमें 17 सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो हम 2030 तक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम मैंने रखा एसडीजी, सतत विकास के लक्ष्य या संपोषणीय विकास के लक्ष्य, सतत विकास एसडीजी। देन हम पढ़ेंगे दोस्तों, आप सबने सुना है कि हमारे भारत सरकार ने एक सपना बनाया है कि आज भारत की इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, मोटा मोटा मान लो 4 ट्रिलियन डॉलर की है। और दोस्तों हमारी सरकार ने सपना बनाया है कि टिल 2047 हम बनाएंगे 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कितने ट्रिलियन की? 30। तो हमारा एक चैप्टर होगा विकसित भारत एट द रेट 2047, तो हम वहां तक जाएंगे। मतलब 1757 से लेकर 2047 तक की 190 प्लस 100 290 साल इंडियन इकोनॉमी के पूरा हम जिएंगे, पूरा समझेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी, कैसी है और कैसी होगी। इज इट ऑल राइट? ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्यों ही टाइम वेस्ट करें। राइट ना, थोड़ा सा बस सर 2 मिनट ले बस, में थोड़ा, नहीं तो फिर हवाबाजी थोड़ी रुक जाएगी मेरी। राइट तो अगर हम थोड़ा सा बस, अजय सर आप अंदर ही जाइए, अजय अजय प्लीज आ जाइए, अजय अजय सर, अजय प्लीज आइए, अजय। दोस्तों अगर हम बात करें, आइए सर प्लीज, और बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं 2 मिनट और हवाबाजी कर लूं बस ना। तो अगर हम बात करें, प्लीज सर बैठिए, तो अगर हम बात करें कि 68, 69, 70 और 71, इन 4 साल के पेपर में प्रीलिम्स का थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर मैं क्लास खत्म करता हूं। बोलो जी यस। हम बात करें तो चारों साल 68, 69, 70, 71, चारों साल इकोनॉमी के ऑन एन एवरेज 13, 14, 15 ऐसे सवाल आए। पहला पॉइंट ओके है। दूसरा पॉइंट, 68th बीपीएससी में जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए उनका थोड़ा बहुत लेवल ठीक ठाक था, मतलब ठीक थे, मतलब सो 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो दोस्तों बहुत ठीक ठाक स्टैंडर्ड रखा उनने, और मतलब ठीक ठाक क्या कहें, हम कहेंगे बहुत सुपर स्टैंडर्ड रखा। 69th बीपीएससी, बिल्कुल गौर से सुन लो दोस्तों आप, अब इन्हीं चारों साल के पैटर्न में कोई 5वां पैटर्न नया नहीं बनेगा या थोड़ा बहुत नया बनेगा, और 5वें साल मतलब 72 में भी इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुन लेना बस आप मुझे, अगले 2-3 मिनट और। तो 68 में लो ग्रेडेड क्वेश्चन थे, लो ग्रेडेड बिल्कुल निम्न स्तरीय, और 69th बीपीएससी में हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। अरे बोलो यस। 70th बीपीएससी में कचरा क्वेश्चन थे। कचरा कैसे? बिल्कुल खत्म, खत्म मतलब खत्म, ऐसे आप आधा क्वेश्चन पढ़ के ही जवाब दे दोगे ऐसा। और 71 बीपीएससी में इकोनॉमी के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। राइट, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन करंट इकोनॉमी से थे। मतलब 2 चीजें होती हैं, एक कन्वेंशनल एक नॉन कन्वेंशनल, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। अगर सवाल ये सब पूछा जाए कि भारत में आरबीआई को यदि देश में तरलता या मुद्रा आपूर्ति, क्या होता है आप कुछ नहीं जानोगे, बस सुन लो कि तरलता या मुद्रा आपूर्ति को कम करना है तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। दोस्तों ये है इकोनॉमी के कन्वेंशनल क्वेश्चन, पारंपरिक सवाल कि भुगतान संतुलन में करंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, मतलब इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से सवाल। 71 बीपीएससी में एक भी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं थे, और पूरे पटना क्या पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीपीएससी का कोर्स चलता है वहां सारे इकोनॉमी के टीचर फ्लॉप हो गए, और फ्लॉप ही नहीं बिल्कुल फुल्ली फ्लॉप हो गए, और उनकी क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। बट दोस्तों
अनकन्वेंशनल पेपर आया, मतलब ऊट पटांग यहां वहां, सर ऐसे ही कुछ हुआ, ऐसे ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर रहा, ऊट पटांग, मतलब दोस्तों ना सिर ना पैर ना टांगे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर भरत की क्लास से 100% क्वेश्चन फंसे। बोलो जी, क्या बात समझ में आई? ऐसे ही था ना सर? दोस्तों अगर हम बात करें, कोई हवाबाजी नहीं, ऐसे तो मंच पे चढ़ के कोई भी कह सकता है यहां से फंसा वहां से फंसा फलाना ढिमाका। मैं आपको थोड़े दर्शन कराऊंगा। लुक एट दिस, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ये डॉक्टर भरत ही है। और दोस्तों मैं बिल्कुल चोर नहीं हूं, ना अपने काम में ना अपने पर्सनल लाइफ में। बैच ऊपर लिखा है 71 बीपीएससी ऑनलाइन बैच है। ये देखो लाइव क्लास है, टाइमिंग भी दिखा रहा हूं, 1:20:27 पर मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। यहां पे लिखा 1990 एग्जाम, नहीं यहां पे देखो 1990, एग्जामिनर की औकात नहीं जो ज्यादा पूछे। यहां 58.6, वहां भी 58.6। यहां पे लिखा है दोस्तों 2023 72, और यहां पे 2023 पूछा 72। बोलो जय हो। लो दोस्तों, तो जब एक भी क्वेश्चन इकोनॉमी के नहीं आए, ये इकोनॉमी नहीं है, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, यूएनडीपी के लाइक विकसित गरीबी माप वगैरह वगैरह, गरीबी में सब कुछ पढ़ाया। आप सारे ऑप्शन मैच कर सकते हैं, शिक्षा और ज्ञान, यहां पे देखो शिक्षा ज्ञान की बात करी गई, सब कुछ ऐसे ही। तो आपको हर क्वेश्चन पेपर एज इट इज, एक जिसमें मैंने कभी लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल सेम सवाल पूछा गया कि भारत में 2025 में वस्तुओं में निर्यात के शीर्ष 10 यहां पे मैंने लिखे। और यहां पे देखो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख नहीं रहा, बाकी दो नीचे, तो शीर्ष 10 यहां पे सब दिया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन। मतलब 110% क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लास नोट से मिलेंगे हर लेक्चर। यहां पे 71 चल रहा है, अब अगली बार 72 चलेगा। बोलो जी यस। तो अभी हम इतनी मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि 100% इसी तरह से क्वेश्चंस फंसे होंगे, बिल्कुल 100। अभी तो और छोड़ो, यहां पे मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाते समय, इसकी डेट भी है, सब कुछ मेंशन्ड है। यहां लिखा चौथा स्थान, अरे लड़की चल बैठ चुपचाप ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेंगे। यहां पे 2024 640, यहां पर भी मिलेगा, देखो विदेशी मुद्रा भंडार 640.3। एवरीवन मिल रहा है क्या? तो अगर हम बात करें तो एज इट इज सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो ये सब हम पूरा कवर करेंगे। बोलो जी सही है। मतलब 100% क्वेश्चन फंसे होंगे। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यहां से हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे तो आज बता दिया, कहां कहां से पढ़ेंगे, और फिर हम अगली क्लास से मंडे से अपनी क्लास शुरू करेंगे। बोलो जी यस। तो दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू सो मच।